की चीजें, लेकिन तार साहब एक बड़ा नुकसान जो हुआ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और पोस्टपोन ये कह रहे हैं कर है, लेकिन उसकी दो बड़ी वजूहात जो है आपने भी एक उसमें चीज को डिस्कस किया है। पाकिस्तानियों के साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन सऊदी अरेबिया में होती है, वहां पे मर्दों और खवातीन के साथ भी आप उस पर उफ भी नहीं करते, तो वो उनको ये भी पसंद है। दूसरा, आप जब उनको जरूरत पड़ती है आप यहां से फौरन पाकिस्तानी फौज भेजते हैं कि जाओ उनके जाके तो सफाइयां करके आओ। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों से काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं और अब तो दोस्तों बिल्कुल चरम पर आए दिन पाकिस्तान को कोई ना कोई बुरी खबर मिल रही है। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में जितना हंगामा खड़ा किया था उसकी पाकिस्तान की जनता अब नुकसान भुगत रही है। वहीं एक तरफ पाकिस्तान की जनता इमरान खान के झमेलों में आकर उनके पीछे खड़ी है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि उसका कितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। जब सऊदी प्रिंस का एक पाकिस्तान का दौरा होने वाला था, उससे पाकिस्तान को काफ़ी सारी भीख मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन अब उस पर एकदम पानी फिर गया है और सऊदी प्रिंस ने फैसला किया है कि वह पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उस पर पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और कह रहे हैं, एक तो पाकिस्तान के मीडिया हाउस यह भी कह रहे थे कि अगर वह नहीं आते तो क्या हुआ, वह हमें पैसे तो चेक से देने थे या ट्रांसफर हम करने थे, वो कर देते। अगर दोस्तों वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के बाद में चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जिस तरह भीख के लिए बिल्कुल पूरी तरह से लेटे हुए और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को जिस तरह सऊदी अरेबिया में उनके साथ जो कुछ सलूक होता है और ये हरकतें भी ऐसी करती है कि इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, उस पर भी इस वीडियो में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। के अंदर और यकलत कहें कि वो निकल जाए उसमें से, या यकलत कहें कि वो घुटनों के बल खत्म हो जाए, किस तरह पास है? स्लोली एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस स्लोली ग्रेजुअली करें ताकि कौम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे, और आज पहुंच रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन खान साहब को चाहिए कि खुदारा अपना कंपैरिजन भारत के साथ ना किया करें, ये आपके पाकिस्तान के लिए इंसल्टिव है, ये उनकी बेइज्जती है कि आप उनके साथ कंपेयर करते हैं। पहले अपना देखें, होमवर्क करें। आप कौम को सुबह दिखाते हैं अफगानिस्तान डायरेक्शन, शाम को कह देते हैं भारत जैसी पॉलिसी रखो। आप अगर हिम्मत करें, मैं तो कहता हूं आप उस काबिल भी नहीं है, हिम्मत करें तो बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें अपने आप को। भारत तो बहुत आगे निकल चुका है, रीजनल पावर है उनका, वो उन्होंने जो जिस तरीके से निकल रहे हैं वो आगे, वो आप यू कैन नॉट टच इट नाउ। मेरा फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना कंपैरिजन उनके साथ करना चाहिए। विल बी गुड। आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब से। सर दूसरा, हमारी येलन जो है सेक्रेटरी कॉमर्स या अमेरिका में, उन्होंने कहा जी जितना मर्जी तेल लें रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। वो दे आर अ पावर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं एक वर्ड जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, नेशनलिज्म। खान साहब, नेशनलिज्म के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव। आप सोचा करें, जब पाकिस्तान के फायदे के लिए सोचें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और उनमें नेशनलिज्म अब कूट कूट के भरा है। आप जितनी भी मुखालफत कर लें, मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, हिंदू हिंदू रिलीजन के लिए अच्छे हैं। हु आर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, दे आर हिंदूज। उनके लिए उन्होंने अच्छा किया, उनको उन्होंने राइज किया, उनको अपने कंट्री को उठाया। मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली दे आर, ही इज सिंसियर फॉर हिज कॉज, और जो भी अपने काज के लिए सिंसियर होता है, ही डिजर्व रिस्पेक्ट। आप नहीं कर पाए तो फिर उसमें आप उनका कसूर तो नहीं। आप भी तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के बिना पर आए थे पावर में। खान साहब ने उसकी तबाही फेर दी उस इदारे की। अब मैं एक फुट आगे जाना चाहूंगा उस पर थोड़ा सा। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा। एक एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसेट्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है। वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा, जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कहो। मैं चीखता रहा हूं कि मुझे ये बताएं, दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया।
लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट। बिजली वहां नहीं है आपके पास जो एटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस। तो उसमें ये वो अदारा है खान साहब जिसको आप तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। वो फ्लड में बचाता है, जल्जलों में बचाता है, और एटॉमिक एसिड को वो पकड़ कर बैठा है, और आपने उसको चारपाई के नीचे घुसा दिया, वो छुपते फिर रहे हैं। और इसकी मैं नहीं बात कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। और वो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल लोग जो पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, वो दे आर वेरी सीरियस पीपल। इसके आफ्टर मैथ आप देखेंगे जो एक तो मैं आपको बताना चाहूं, 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। पैरासिटामोल आपकी वहां मिल नहीं रही। तो आप इन सर्कमस्टांसेस में ना जो पिछला वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, ना जो सिटिंग वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, और जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा है वो चारपाई के नीचे घुस के आंखें बंद कर ली उसने। तो फिर आप देखिए इस कौम का क्या बनेगा। मायूसी, डेस्परेशन के अलावा मुझे कोई बता दें को, अगर मुझे मेरी ख्वाहिश है चीमा साहब मेरे साथ को बंदा डिबेट करके मुझे ये बताए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है। और ये खान साहब अगले दिन उन्होंने फरमाया, मुझे कहता है जी कोई मर्जी जज आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मेरिट पे आ जाए। खान साहब ने जब ये बात की, खुदा की कसम मुझे लगता है दूसरा किसी ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, और मुझे मेरी आंखों के सामने उस्मान बुजदार साहब बंदे नहीं भेजे हुए थे, झंडे लहरा रहे थे, पुलिस ही पुलिस थी और इस तरह की चीजें। लेकिन तार साहब एक बड़ा नुकसान जो हुआ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, और पोस्टपोन ये कह रहे हैं खैर है। लेकिन उसकी दो बड़ी वजूहात जो है, आपने भी एक उसमें चीज को डिस्कस किया है, आप अक्सर अपनी ट्वीट्स पे भी उसका जिक्र करते रहते हैं, आपने भी जिक्र किया। और जो बड़ी वजह वो ये की जा रही है कि सऊदी जो लीडरशिप है वो समझती है कि हमारे जो मेन इंटरलोक्यूटर्स हैं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान आर्मी है। और अगर मैं 22 या 21 नवंबर को पाकिस्तान आता हूं तो उसके 8 दिन बाद आर्मी चीफ बाजवा रिटायर होते हैं, और नया आर्मी चीफ, जारी बात है गवर्नमेंट अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाली क्योंकि दो आर्मी चीफ एट सेम टाइम नहीं हो सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जब 2014 में इमरान खान ने धरने दिए, शी जिनपिंग आ रहे थे, वो कुछ साल लेट हो गया। अभी मोहम्मद बिन सलमान कुछ पैकेज लेके आ रहे थे, वो कुछ लेट हो गया। तो तार साहब ये एक चीज डिस्कस करें कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इतना बड़ा इशू है कि क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरब के, वो भी पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, और जो बिजनेस है वो भी पाकिस्तान नहीं आएगा। तो ये हमारा जो नेशनल पॉलिटिकल एक्यूमेन है, ये जो नेशनल कॉन्शियस है, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है कि हम अपने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे जा रहे हैं, और हम इंटरनेशनल लीडरशिप जो पाकिस्तान आना चाह रही है हमारी मदद करने के लिए। सुनने में तो ये आ रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली इस गवर्नमेंट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने आ रहे हैं, और क्योंकि वो पिछले 2-3 साल पहले भी वो आ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है, क्या ये कितना को पाकिस्तान के इसको नुकसान हो सकता है, और इसकी इमरान खान से कोई नाराजगियां भी हो सकती हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस हवाले से? देखिए, नाराजगी तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान साहब के साथ जब उन्होंने घड़ियां बेच दी उनकी, जब उन्होंने बनवाई थी, तो इससे ज्यादा और नाराजगी क्या होगी। वो तो बाजवा साहब ने मिन्नतें तरले करके आपकी रिलेशनशिप ठीक की है। और मैं ये बताना चाहूंगा नुकसान उसका क्या हुआ। नुकसान उसका ये है कि देखें, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट तो अलग की बात है, लेकिन वो आ रहे थे इस्लामाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल, सलमान हॉस्पिटल को $500 मिलियन दे के हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या करेंगे। फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक सेंटर बनाना चाहते थे, 5 मिलियन उसका देना चाहते थे। 4.5 बिलियन का पैकेज देना चाहते थे आपको फ्लड और दूसरी चीजों के लिए। $10 बिलियन का एमओयू साइन करना चाहते थे ग्वादर के अंदर। लेकिन ये सब चीजें अब मैं देखना चाहता हूं वर्सेस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे मैं बताना चाहता हूं, वर्सेस पाकिस्तान उनको दे कह सकता है सारा कुछ करने के, जीरो, नेगेटिव। आप सरवाइव करने, सांस लेने आपके लिए मुश्किल हो चुका है, आपने किसी को क्या देना है। अब ये किस रिटर्न में दे रहे हैं वो, आप उनकी हर चीज के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल पर।
वो बाइडेन को स्नब करें, आप उनका साथ देते हैं। खशोगी के बारे में आप उनका साथ देते रहे हैं। हर चीज में चलते हैं क्योंकि वहां से डेफर्ड पेमेंट पर आप तेल लेते हैं। यू आर बेसिकली उनका बच्चा जमूर है आप उनका। अब उसके साथ अब मैं ये बताना ये चाह रहा था, दूसरी सबसे बड़ी चीज दो आप देते हैं उनको साथ। एक तो चीप लेबर देते हैं आप। इस वक्त जो जितना पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा नंबर सऊदी अरेबिया में। और फिर वहां दूसरी बात ये होती है कि आपके साथ वो जो जानवरों वाला सलूक करते हैं, आप उसके ऊपर बात भी नहीं, आप सवाल भी नहीं उठाते। पाकिस्तानियों के साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन सऊदी अरेबिया में होती है, वहां पे मर्दों और खवातीन के साथ भी आप उस पर उफ भी नहीं करते। तो वो उनको ये भी पसंद है। दूसरा, आप जब उनको जरूरत पड़ती है, आप यहां से फौरन पाकिस्तानी फौज भेजते हैं कि जाओ उनके जाके तो सफाइयां करके आओ। तो ये सारी चीजें वो आपको सिर्फ अपनी चीप लेबर और आर्मी को वो यूज करते हैं, सिर्फ उनके आपके साथ ये रिलेशनशिप है। तीसरा कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं। तो उसके लिए वो, और दूसरा आप जो पीछे पीछे इंटरनेशनल लेवल पर उनके चलते रहते हैं जहां वो जाते हैं, उसके रिवार्ड में वो $4.5 बिलियन मोहम्मद बिन सलमान के लिए देना कोई बड़ी बात है ही नहीं है। ये मोहम्मद बिन सलमान $4.5 बिलियन तो वीकेंड पे पार्टी शार्टी करते होंगे इतने पैसों से। तो वो आना चाह रहे थे, लेकिन बदनसीबी है कि वो नहीं आए यहाँ पे। दूसरा जो मैं पहले सुन रहा था कि जब वो आना था, उन्होंने पहले भी रात नहीं रुकना था, उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ दिन में आ रहे थे कुछ घंटों के लिए। सुना था कि नए आर्मी चीफ को भी उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये भी पहले उनके इनके अपने शेड्यूल का हिस्सा थे, लेकिन अब तो फिर वो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। लेकिन किसी के माथे पे कोई बल नहीं। देखिए, होता है ना, किसी ने कहा होगा जी मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे तो पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है, या अब उन्होंने रीस्केड्यूल किया है, हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने के लिए। आप इस वक्त बिल्कुल, कल एक बड़ा मैं हैरान हूं इस बात पे कि इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया किस चीज को कवर कर रहा है। कभी आप नोट करें, आपने कभी सुनी है खबर के सलाबजद तो गान? देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी हमेशा ही अरबों के पैरों में गिरे रहे हैं और इनके साथ चाहे किसी भी तरह का सलूक करे, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन इनको सिर्फ डॉलर चाहिए। और डॉलर के लिए तो यह अरबों के सफाई करने की यहाँ पाकिस्तानी फौज भी जाती है। आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को बड़ी शान के साथ बताता है। तो दोस्तों अरबों के ये हमेशा तलवे चाटते रहे हैं और इस बार तो हद ही हो गई है कि पाकिस्तानी भीख के लिए बिल्कुल तिलमिला गए हैं। लेकिन लगता नहीं है कि अब यह पैसा पाकिस्तान को जल्द से मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को जितनी पैसों की ज़रूरत थी उतना तो और अब छुट्टियों में ही गवा देते हैं। तो दोस्तों उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ और क्या क्या घटित होता है। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।